यश दयाल भाई रुक जाओ, वहीं रुक जाओ और अपनी पॉकेट खाली करो और हमें थाला वापस करो यार। द फर्स्ट टाइम वाज सो नाइस ब्रो, हैड टू डू इट ट्वाइस। पहले 2024 में 17 रन डिफेंड करे और अब 2025 में 15 रन डिफेंड करे सीएसके के अगेंस्ट। ब्रो माइट हैव 1000 प्रॉब्लम्स बट डिफेंडिंग रन्स अगेंस्ट सीएसके इजंट वन। 2 बार सीएसके को साइलेंट करने का घमंड है और मैं कह रहा हूं लास्ट ईयर तो फिर भी फ्लूक मारा जा सकता था, लेकिन जब बंदा कंसिस्टेंटली कर रहा है इस साल फिर से कर दिया सिमिलर सिचुएशन में, फिर तो भाई मेहनत है बंदे की। फेयरवेल सो गुड, मैन केम बैक फॉर अनदर डोज। भाई यार यही तो डर था थाला, मतलब सारी लेगेसी की चाम उड़ रखी है। Took the game away from them with Dhoni's wicket, then gave them 6 no ball just to pump up them with hope and then kill them again. This dog is top tier evil। भाई बहुत भाई, मेरे तो मैं सोच रहा था भाई इसने सारी मेहनत खराब कर दी, वो नो बॉल देके 6 मार दिया दुबे ने, लेकिन उसके बाद भाई 3 बॉलें जो डाली है ना ऑन द ट्रॉट, सिंगल यॉर्कर टॉप लेवल बॉलिंग। चेन्नई बेचारी लास्ट ईयर का रिवेंज लेने आई थी और लेगेसी खराब करके चली गई। आज तक कभी 2 मैच नहीं हारी थी भाई एक सीजन में आरसीबी से, भाई वो भी खराब, वो भी कितना नीचे जाएंगे इस सीजन। Whoever is writing the script, थमजा बीकेएल हार्ट अटैक देके मानेगा क्या भाई? हर बार आरसीबी सीएसके की स्क्रिप्ट इतनी क्रेजी, इतनी गुड कैसे हो जाती है यार? मोटा भाई सारी पावर इसी में लगा देते हैं अपनी। और यश दयाल इनको बहुत पसंद है भाई, यश दयाल को हर बार हीरो। परफेक्ट मैच फॉर द वीकेंड भाई, व्हाट अ मैच। लास्ट बॉल तक गया, 4 रन चाहिए लास्ट बॉल पे जीतने के लिए, वहां से भी डिफेंड हो जाता है एंड क्या थ्रिल मिला है पूरे गेम में। एंटरटेनमेंट, थ्रिल, नेल बाइटिंग रन्स, कंट्रोवर्सी, धोनी कोहली सब कुछ देखने को मिल गया। और अब तो मानना पड़ेगा भाई ये वो सेम आरसीबी नहीं है भाई जो गलती से मैचेस जीत जाते थे। अब ये खराब सिचुएशन से भी अपने आप को विनिंग पोजीशन में डाल देते हैं और जीत जाते हैं मैचेस। इस विन के बाद आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल जाके बैठ गई है 16 पॉइंट्स के साथ। और अभी वो क्यों लिखा हुआ आया नहीं है, लेकिन फर्स्ट टीम बन चुकी है भाई मेरे हिसाब से टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, बिकॉज़ 16 पॉइंट्स वाली कोई भी टीम आज तक पुराने टूर्नामेंट्स में ऐसा नहीं हुआ कि क्वालिफाई नहीं हुई है। डर तो भाई बस अब इस बात का है कि आरसीबी इतना ज्यादा अच्छा खेल रही है, इतने अच्छे से मैचेस जीत रही है, विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है और फिर एक मुंबई नाम की टीम है जो धीरे धीरे ऊपर आ रही है भाई। मैं बता रहा हूं मेरे को 2023 का देजा वू हो रहा है भाई, ये वही सीन होने वाला है। ये वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया बनने वाला है भाई। और भाई बहुत दिल टूटेंगे जब ऐसा होगा। आप आरसीबी के फैन हैं जी, क्या कहना चाह रहे थे बताइए ऑडियंस को। अगर इस बार आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता तो अपना बीवी को मैं तलाक दे दूंगा, ये मेरा खुला चैलेंज है। Officially selling CSK jail jerseys outside of Chinnaswamy भाई, this rivalry is real. You know this rivalry is real जब इस हद तक गिर जाते हैं भाई लोग। बट CSK भाई माशाल्लाह अनरियल चोकिंग स्किल्स। 15 ओवर में 160 पे थे, 8 विकेटें हाथ में पड़ी थी, सामने हेजलवुड भी नहीं था आज तो। इतनी तो कैच ड्रॉप कर दी आरसीबी ने, इतनी सारी फुल टॉसेस डाल दी, उसके बाद भी अगर कोई टीम चोक कर सकती थी तो 2025 की सीएसके ही थी भाई। वैसे वेल प्लेड आयुष मात्रे, जेकब बेथल, विराट कोहली एंड अंपायर्स। मैच की बातें असाइड, जो ब्रेविस की विकेट थी, क्या डिसीजन था भाई, क्या फूक के डिसीजन दिया है वो भाई, पता नहीं कौन सी आंखों से अंपायर ने देखा है भाई वो विकेट्स पे जाके लग रही है। गलती से मुंबई इंडियंस का अंपायर आ गया था लग रहा है मैच में, क्लियरली नॉट आउट था। और तो मानो या ना मानो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी विकेट थी जिसने मैच के रिजल्ट को अफेक्ट किया। सबसे फिशी चीज यहाँ पे ये थी कि टाइमर भी नहीं दिखाया गया रिव्यू के लिए, और ब्रेविस ने जब रिव्यू के लिए बोला तब अंपायर ने मना कर दिया क्योंकि तब 22 सेकंड हो चुके थे। टेक अ रिव्यू ऑन टाइम लिल ब्रो, यू एंट इन मुंबई इंडियंस एनीमोर। शिट भाई, दैट मेक्स सेंस भाई, जो गलत लेट रिव्यू लिया है इसने यार, दैट मेक्स सेंस कि वो मुंबई इंडियंस वाली आते हैं। वो तो मतलब अभी रोहित शर्मा ने भी तो, खैर छोड़ो, बोलूंगा तो फिर पेला जाऊंगा। अंबाटी रायडू तो अंपायर को पीटने निकल रहा था, आकाश चोपड़ा ने रोक लिया। सीरियस था भाई, ये तो सीरियस है। लेकिन अगर तुम बोलो आरसीबी ने मैच फिक्स करा तो भाई मैं नहीं मानूंगा कि आरसीबी का इतना पैसा कहां है कि भाई वो मैच फिक्स करने लग जाए। इतना पैसा अगर उन पे कभी होता भाई तो आज तक एक ट्रॉफी तो पड़ी होती ना कैबिनेट में। एंड यू नो आरसीबी इज कुकिंग दिस सीजन, जब उनके बेंच के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। बेकाबू सार ने मचाया जमकर उत्पाद। परफेक्ट लाइन टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टुडे भाई। रोमारियो शेफर्ड ने जो आज पेला है ना भाई, ये लाइन डिफाइन करती है। रोमारियो शेफर्ड भाई, ओह व्हाट एन इनिंग्स यार, जिसके नाम में मारियो है वो कैसे नहीं मारेगा। छी गंदा जोक ठीक है, लेकिन भाई ये था वो आरसीबी का मिसिंग कैरेबियन टच। 53 ऑफ 14 डिलीवरीज आरसीबी की हिस्ट्री की फास्टेस्ट आईपीएल 50 थी और आईपीएल की हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल 50। 18 ओवर में 159 पे 5 थी आरसीबी। लग नहीं रहा था भाई मुश्किल से 180 भी बना पाएंगे या नहीं, लेकिन ये बंदा आता है भाई और 213 पहुंचा देता है स्कोर। खलील का तो भाई ने पूरा गेम बजा डाला भाई, उसको तो गलत पेला, एक ओवर में 33 रन। आई मीन यू हैव टू एडमिट ना कि कोहली, बेथल और रोमारियो शेफर्ड से बेटर 50 तो खलील अहमद ने मारी है इस मैच में। दिस मदरफकर कंसीडर्ड आवर पावर प्ले स्कोर इन जस्ट 1 ओवर।
सीएसके फैंस वे टू गो भाई, मतलब ये इस लेवल की सेल्फ अवेयरनेस, मजा आ गया। जितेश शर्मा गलत नहीं था जब उसने बोला था कि इंसान के शरीर में रायनो की पावर है। जो दिमाग लगाया ना आरसीबी मैनेजमेंट ने इस सीजन भाई, टिम डेविड को उठाया, रोमारियो शेफर्ड को उठाया, दोनों मुंबई इंडियंस के फिनिशर्स रह चुके हैं भाई। क्या स्ट्रेटेजी चुराई गई है। अब मुंबई इनसे फाइनल में ट्रॉफी चुराएगी लग रहा है। और सिर्फ मारियो शेफर्ड छोड़ो भाई, जेकब बेथेल ने 50 लगा दी। फिल सॉल्ट नहीं खेल रहा 2 मैचों से, तो जेकब बेथेल स्टैंड अप कर रहा है भाई। मतलब जो एक्चुअल अच्छा प्लेयर्स खेल रहे हैं, फिल सॉल्ट, हेजलवुड, उनके रिप्लेसमेंट उनको मिस ही नहीं करने दे रहे हैं। लुंगी इंगिडे आज खेल रहा है पहला मैच, इतना इंपॉर्टेंट मैच, इतने बड़ी ऑपोजिशन के अगेंस्ट, और 7.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करता है, 3 विकेट्स ले जाता है। हेजलवुड को रिप्लेस किया उसने, जो आरसीबी का बेस्ट परफॉर्मर रहा है अभी तक, और भाई ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि इस मैच में हेजलवुड खेला ही नहीं। टॉप नॉच डेथ बॉलिंग करके गया भाई, अपनी एक्स के अगेंस्ट परफॉर्म कर दिया, और अपनी इंटरनेशनल साइड के लिए कभी इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करा होगा भाई इसने। किसने सोचा होगा कि भाई आरसीबी बिना फिल सॉल्ट और हेजलवुड के मैच जीत जाएगी, वो भी अपने घर में चिन्नस्वामी में सीएसके के अगेंस्ट। लिटरली इस टीम का इस समय एक एक प्लेयर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये लिविंगस्टन में कहां कैलकुलेशन रॉन्ग चली गई इनकी, उसको क्यों उठा लिया इसने। सारे प्लेयर जो उठाया वो अच्छा खेलते आ रहे हैं अभी तक, ये लिविंगस्टन पता नहीं कहां से एक वो दाल में काला निकल आया है। और ऑल्सो पहली बोल देता हूं भाई, इससे पहले लोग कमेंट्स मेरे को पॉइंट आउट करे भाई, कृणाल पांड्या का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा था, लेकिन सुयश शर्मा का वो एक ओवर भाई, दैट वाज वेरी गेम चेंजिंग। 3 में 35 चाहिए थे, वहां पे आके सिर्फ 6 रन दिए बंदे ने, एंड आई थिंक वहां से बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट हो गया था। हाँ, कहीं तुम बाद में बोलो कि भाई सारी बात नहीं करता मैच की और भाई सब कुछ नहीं कवर करता। अनदर इनिंग्स, अनदर रिमाइंडर ऑफ हु इज बिल्ट डिफरेंट। विराट कोहली के बारे में तो अब भाई चीजें बोलने को खत्म हो गई है मेरे पास। थोड़ दस किनिया तारीफा चाहिए कोहली भाई तेनू, डिक्शनरी में चेंज किया जाए भाई, कंसिस्टेंसी से शुरू होनी चाहिए। हर मैच में 50, हर मैच में 50, अबे बस भाई, मतलब एक चीज होती है भाई अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से हेटर्स को जवाब देना। विराट कोहली ने भाई खत्म कर दिया भाई हेटर्स का, बचे कहां हेटर्स, नंगा कर करके भाई, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन भाई तुम देख रहे हो फिर एक 50 लगा दी भाई, चौथी कंसेक्यूटिव 50। बताओ, माफ है भाई, मैं तो कह रहा हूँ सब माफ है कोहली भाई को, जितनी अवनीत की फोटोज लाइक करनी है सब माफ है। नहीं विराट भाई देखो, ये गलत तो है ना, मतलब एल्गोरिदम की गलती का गुस्सा किसी टीम पे क्यों निकालना। एक बार को स्विगी जोमैटो माइट फेल टू डिलीवर, बट विराट कोहली नेवर। 62 ऑफ 33 भाई, कहां गए स्ट्राइक रेट मर्चेंट्स। विराट कोहली शोइंग स्ट्राइक रेट टू संजय मांजरेकर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। इस सीजन की 7th 50 लगा दी कोहली ने इस मैच में, और 8th टाइम 500 का स्कोर पार कर लिया आईपीएल में, दैट इज मोस्ट बाय एनी प्लेयर। और ये सब चीजें बंदा 36 साल की उम्र में कर रहा है, जब 20-28 वालों को कंपीट करना चाहिए ऑरेंज कैप के लिए। ब्रो हैड नो आइडिया व्हाट वाज गोना हिट हिम। जो विराट ने बोला था ना, अब तू देख बेटा, अब तू देख भाई, इसको रोमारियो शेफर्ड ने भी पेला, कोहली ने भी पेला था इसको, कोहली ने भी खलील अहमद को छक्के मारे थे। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं। लेकिन रन स्कोरिंग असाइड, आज के मैच में तुम्हें नहीं लगा विराट कोहली थोड़ा डिफरेंट था? थ्रू आउट द मैच विराट सीम्ड अ लिटिल ऑफ, मतलब ड्रेसिंग रूम की जो फोटोज निकल के आ रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि थोड़ा अपसेट सा बंदा बैठा हुआ है, ऐसे कहीं कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। इनफैक्ट जब फील्डिंग के टाइम पे टीम मैच जीत रही है, टीम विकेट्स ले रही है, तब भी उतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं आई। और सबसे बड़ी चीज भाई, 4 रन लास्ट बॉल पे डिफेंड हो गए, विराट कोहली की सेलिब्रेशन कहां है? देखो 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो अनुष्का से थोड़ी ज्यादा डांट पिट गई होगी, तो मतलब ऐसे वो फोटो वोटो लाइक करने के लिए, या फिर सेकंड रीजन वो स्ट्राइक रेट वाली डिबेट हो सकता है, जो कि बहुत अनफेयर है कोहली के लिए, जिसमें लोग अब इस हद तक आ गए हैं कि भाई वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में बिलोंग भी करता है, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट एक लेवल का नहीं है। आई मीन क्लियरली इस मैच में बंदे ने सीजन की 7th 50 लगाई है, ऑरेंज कैप भी उसके पास है, टीम भी टॉप पे बैठी है, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम इस चीज से है कि भाई इसका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर क्यों नहीं है। जो मेरे से पूछोगे तो भाई बहुत अनफेयर और अननेसेसरी है, एंड जस्ट बिकॉज कोहली का नाम बिकता है तो लोग कुछ ना कुछ बना ही देते हैं उसके अगेंस्ट, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना खेल ले। बरीड ऑल द स्ट्राइक रेट मर्चेंट्स इन जस्ट 1 गेम, यही तो भाई स्ट्राइक रेट 280 का भाई, 28 रन 10 बॉलों में थे एक पॉइंट पे, और चाहता तो भाई ऐसे हर मैच में खेल सकता है कोहली, उसने प्रूव कर ही दिया है। फिर पता नहीं टीम मैच जीते या ना जीते, लेकिन वो वहां पे रहता है, नहीं मेक श्योर दैट द टीम विंस। दैट्स व्हाई आरसीबी इज ऑन द टॉप दिस सीजन, बिकॉज़ कोहली का कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट रहा है, कंसिस्टेंट रहा है। तो इसलिए मेरा मैसेज तो ये है कि विराट भाई इग्नोर दीज हेटर्स यार, अपना काम सही से कर रहे हो, करते रहो। आप मुझे पहले ये बताओ फोटो कैसे लाइक हो रही है? बेसिकली सिचुएशन ऐसी थी कि अवनीत कौर के किसी फैन पेज की पोस्ट पे विराट कोहली का लाइक दिख गया, और फैंस शुरू हो गए भाई, कोहली साहब व्हाट इज दिस बिहेवियर, अकाय पापा को फोन वापस कर, बर्थडे के दिन कलेश होगा। सोचो ये चीज तब हो रही जब अनुष्का का बर्थडे है। उसके बाद विराट भाई ने एक स्टोरी डाल दी जिसमें बेसिकली विराट भाई ने बोला भाई मेरी गलती नहीं है, जकरबर्ग की गलती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो गलती से इंस्टाग्राम ने मेरा लाइक ले लिया, मैं तो करना भी नहीं चाहता था। नहीं कोहली भाई, पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए भाई। ये जो लाइन है ना, आहा हा, द एल्गोरिथम मिस्टेकनली रजिस्टर्ड एन इंटरैक्शन, ओह
व्हाट अ लाइन भाई, हर बंदा अपनी बंदी को मार सकता है भाई। ये लाइन मतलब मैंने तो लाइक की नहीं। एल्गोरिदम मिस्टेकनली रजिस्टर्ड रिएक्शन, क्योंकि देखो ये बहुत सही थ्रेड चल रही थी, इससे रिलेटेड थोड़े मीम्स देख लेते एक साथ। और फिर अनुष्का ने पूछा तो मैंने एल्गोरिदम ब्लेम डाल दिया। यही हुआ है भाई, यही हुआ है भाई। उसके बाद जो पिटाई हुई है, ये अकाय मेरी फील्डिंग लगा रहा है, मेरा फोन लेके को लाइक कर रहा है। यार अकाय अपने पापा की फील्डिंग लगा दी। वेरी नॉटी। Kids, my account got hacked. Men, my PR agent accidentally liked a post. Legends, the algorithm mistakenly registered an interaction. मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छा ये बोल देते यार अकाय ने लाइक करी है, इतना क्यों एक्सप्लेन करना। कोहली इज टर्न इनटू दैट स्कूल टीचर जो घर पर बीवी से पिटकर स्कूल आकर बच्चों को पेल कर सारा गुस्सा निकालता है। कहीं सीएसके इसीलिए पेला गया है आज। dare you? What do you mean how dare you? कौन है ये? मुझे क्या मालूम, मैं कोई इसका रिश्तेदार हूँ? मुझे क्या मालूम कौन है ये? खाओ एंजल की कसम, की उसे नहीं जानती तुम। एक मिनट, नहीं मैं कसम से इसकी कसम मैं बिल्कुल नहीं जानता। I would like to clarify, while clearing the ground, algorithm encountered a catch drop. It all happened by mistake. Would like people make more catch. Best response after dropping a catch. At least my goat didn't blame the algorithm. By full accountability by Mr. Rian Parag. Okay, ऐसा नहीं कि algorithm mistakenly registered interaction. भाई मैंने सर्च की थी भाई, हॉट अनन्या। भाई मार्क ज़करबर्ग के कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है किंग को सॉरी बोल कोहली को। भाई सो फनी भाई, कोहली फैंस आर सो फनी। मार्क ज़करबर्ग at 2:42 AM tweaking algorithm codes to add विराट कोहली's like on अवनीत कौर's picture। ओह मेक सेंस, ऐसे ही होता है ना। मेरा भी इसीलिए लाइक्स पहुंच जाते हैं ऐसे जानवी कपूर और मतलब ज्यादा नहीं बताने भाई तुम्हें, फिर भाई तुम पे। और इस मैच में तो माही भाई के पास भी मौका था वही ओजी फिनिश देने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। बिकॉज द ट्रूथ इज भाई की शेर अब बूढ़ा हो चुका है और वो फिनिशिंग की उम्मीद अगर तुम लगा रहे हो तो भाई प्लीज मत लगाओ। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में माही भाई ने खुद ही बोल दिया था कि यार मुझे ही 1-2 शॉट्स अच्छे खेल लेने चाहिए थे। मतलब वो खुद पे ही ब्लेम लेने लग गए। अब उनको पता है इस टीम से और तो कोई उम्मीद कर ही नहीं जा सकती यार, मैं ही अच्छा खेल लेता तो कुछ कर देते यार। बट काइंड ऑफ आज तो किसी और प्लेयर पे ज्यादा ब्लेम डाल भी नहीं सकते। आज तो माही भाई के लिए सेट था स्टेज और सामने से जड्डू भी मार रहा था, तो आज तो थोड़ा बहुत थाला की गलती थी एंड आई थिंक अब ऑब्वियस हो चुका है। तो इफ यू एक्सपेक्ट 1 more सीजन फ्रॉम दिस मैन तो यू आर जस्ट अ फूल। That is a CSK fan. ओए नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई सर, गाली नहीं प्लीज। 17-year-old आयुष मात्रे smashed the most successful IPL पेसर भुवनेश्वर कुमार for 6 consecutive boundaries। भाई मैं बता रहा हूँ ये जेनजी के बच्चों को ना बड़े लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं है भाई। मतलब 26 रन तुम भूवी के ओवर में मार रहे हो यार, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों को ट्रीट करने का। कभी वहां वैभव ईशांत को पेलता है, यहाँ पे आयुष मात्रे भूवी को पेल रहा है। भाई इस उम्र में तकलीफ होती है, 100 दिक्कतें होती है यार, तुम थोड़ा समझा करो भाई। मतलब उनके दिल पे दिक्कत होगी ऐसी स्कोर लाइंस देख के। बट मानना पड़ेगा आयुष मात्रे इस सीजन सीएसके के लिए 1 बिग पॉजिटिव रहा है। 17 साल का लड़का लिटरली वो कर रहा है जो डगआउट में बैठे 17 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं कर पा रहे हैं। 94 रन मारे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 195, एक पॉइंट पे जड्डू, और इसने पूरी 1 साइडेड चेज बना दी थी। फुल इंटेंट और फुल क्लास वाली इनिंग्स थी। इनफैक्ट जब बंदा 94 पे भी था तब भी 6 मारने के लिए गया, तभी आउट हो गया। सीएसके अपनी बेबी टीम बनाई जा रही है भाई। पहले बेबी मलिंगा ले आए थे, फिर बेबी राशिद भी ले आए, फिर बेबी ए भी ले आए और अब बेबी हिटमैन भी आ गए इनके पास। सीएसके आईपीएल 2025 रोज उठो, मैच हारो, सो जाओ। हालांकि 6 की भी वेट करते थे, अब वो भी नहीं मिल रहे। बट वेल प्लेड आयुष यार, मिस्ड अ वेल डिजर्व्ड 100। एंड चाहे कैसा भी सीएसके का सीजन जा रहा है, आई थिंक आयुष मात्रे इज हियर फॉर द फ्यूचर। अगर ऐसी इनिंग्स इतने बड़े मैच में खेल सकता है तो फिर आगे के लिए प्लेयर है अच्छा ही। ऑलरेडी 40 की एवरेज मेंटेन कर चुका है आईपीएल में। जडेजा 73 of 40 to 77 of 45 आफ्टर दिस ड्रॉप। कोहली व्हाट अ टैक्टिशियन, व्हाट अ टैक्टिकल ड्रॉप। कोहली फैंस कुछ भी ढूंढ लेते हैं, कुछ भी ढूंढ लेते हैं विराट भाई को डिफेंड करने के लिए। बट ठीक है भाई, इस ड्रॉप के बाद कोहली भाई का जो उतरा हुआ मुंह था भाई और डिप मार गया था। मतलब लग रहा था बंदा अपने से बहुत नाखुश है आज। अब तो ना कैच कंट्रोल हो पा रही है, ना लाइक्स कंट्रोल हो पा रहे। कोहली भाई व्हाट इज हैपनिंग। तुम वो सब छोड़ो भाई, ये कौन सा जड्डू अनलॉक हो गया था इस मैच में। 77 रन्स 45 बॉल्स की इनिंग्स फ्रॉम जडेजा एट नंबर 4। भाई अगर जड्डू भाई के लिए अच्छी तारीफ वाले वर्ड्स ना बोल पाया आज तो माफ कर देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जड्डू इतना अच्छा खेल जाएगा यार। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस इंटेंटफुल वर्जन ऑफ जड्डू। और इंटेंटफुल इनिंग्स के साथ साथ वहां पथिराना का भी रीसेट कर दिया उसके साथ कोलिशन करके। उसके बाद से पथिराना ने आके क्या स्पेल डाला है भाई, एकदम फुल बेबी मलिंगा बन गया था भाई। और कोई फालतू के एक्स्ट्राज नहीं भाई, सीधा विकेट्स। रायडू की शक्ल में
जब मैच जीत गई थी ना आरसीबी भाई, एकदम सन्नाटा था भाई कमेंट्री बॉक्स में, मतलब सिर्फ दूसरे कमेंटेटर की आवाज आ रही थी, रायुडू की आवाज नहीं आ रही थी भाई। उससे पहले जड्डू को एडवाइस आ रही थी, ओ थोड़ा पीछे होके खेलो, थोड़ा पीछे बॉडी पे वेट डालो तो और कर। उसके बाद आवाज नहीं आई भाई। चेन्नई सुपर किंग्स बस भाई। रोहित at number 1, Gill at number 2, कोहली at number 3, श्रेयस at number 4, KL अक्षर at number 5 भाई। What kind of coincidence is this भाई? ये इंडिया का बैटिंग लाइनअप कैसे बना दिया इन लोगों ने? विराट कोहली liked a picture of Avneet Kaur on Insta, puts a story explaining it happened by mistake. All this happened and we are still waiting for GT weak middle order to be exposed in April 2020 भाई। Oh by the way, कुछ क्लियर करना था कि गाइस यार कल GT का मैच था और कल वीडियो नहीं आई है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार। वो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि जीटी के चक्कर में। ऐसे शुभमन गिल से कोई हेट नहीं है मेरा, आई लव शुभमन गिल, ठीक है। शुभमन गिल बहुत अच्छा खेला, शुभमन गिल बहुत गुड, वेल प्लेड, 70 रन्स ही प्लेड। पर तो मेरे पे ऐसे कमेंट्स डालना बंद करो कि भाई आई एम जीटी हेटर या गिल हेटर, आई लव शुभमन गिल। और उसका जो आर्ग्यूमेंट भी हुआ था भाई, शुभमन भाई अलग ही जोश में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। And of course प्रसिद्ध कृष्णा also played very well. GT was on top, लेकिन फिर आरसीबी on top आ गई है। आज डबल हेडर होने वाला है और चांसेस है एक और टीम एलिमिनेट हो जाए। पहला मैच है केकेआर वर्सेस आरआर। मैं तो नहीं देखने वाला भाई, तुम ही देख लेना ये मैच, बिकॉज दोनों टीम्स जीतने के लिए तो खेल ही नहीं रही है। खैर फिर भी आई प्रेडिक्ट केकेआर विंस दिस मैच और मैं अपने फैंटेसी पिक्स में डाल रहा हूँ अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण को। देन शाम को होगा कंपेटिटिव मैच जो कि एक्चुअली पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल क्रिएट कर सकता है, पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। आई प्रेडिक्ट लखनऊ विंस दिस मैच। ऋषभ पंत और मिचेल मार्श मेरे 2 फैंटेसी पिक्स होंगे। पंत भाई अब सीजन खत्म होने वाला है, अब तो कर दो यार अपनी टीम के लिए, आज कुछ तो करके दिखा दो। बाकी तुम लोग भी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में डाल देना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।